हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तरुष इथिकल फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें तरुष इथिकल फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं तरुष इथिकल फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.41% का रिटर्न दिया है। 3 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 19.49% का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 23.52% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.21% का। ध्यान रखेंगे अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 148 रुपया 55 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 198 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर महीना जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 59,743 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में जो है इसका नेगेटिव रिटर्न है। बात करते हैं 3 साल के ऊपर में, तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,01,877 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 12% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं 5 साल में, तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,02,812 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 34% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,410 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,70,606 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,87,532 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 51 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96% और कैश पे है 4%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो टेक्नोलॉजी पे है 21.8, हेल्थ केयर पे 15.3, एनर्जी पे 15.1, अदर्स पे 12.3, कंज्यूमर स्टेल्स पे 8.9, ऑटोमोबाइल पे 8.4, केमिकल्स पे 8%, सर्विस पे 5.1% और कैपिटल गुड्स पे है 5%। इसकी अगर एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.11 और पीबी रेशियो 5.29। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं तरुष इथिकल फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 47.4, 3 साल में 19.5, 5 साल में 23.5, जो एनुअल है 17.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का, 1 साल में 44.9, 3 साल में 20.8, 5 साल में 22.7 का है। अगर आप एक इथिकल म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इथिकल म्यूचुअल फंड है जो कि है टाटा इथिकल फंड, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की आप बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.28% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर अब आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले ये टैक्स था 15%, अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 20% का अब आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 10% जो पहले टैक्स था अब आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अब आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का आप टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि बजट के बाद से ये घोषणा हो गई है। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो तारुस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे 37 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 851 करोड़ का। बात करते हैं तरुस इथिकल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया तरुस म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रसन्ना पाठक अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 851 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 148 रुपया 55 पैसा। बात करते हैं तरुस इथिकल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 500 सरिया टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया तरुस इथिकल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।